बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10 है आज, इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल। लेक्चर नंबर 9 आपका मिसिंग है, डेट 28 का। मैं अपलोड कर दूंगी, या आज कर दूंगी या फ्राइडे वाले दिन कर दूंगी, ताकि आपका लेक्चर ओवरलैप ना करे। आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है दैट इज मिक्सिंग, और मिक्सिंग में जो कंटेंट है हमारा दैट इज लिक्विड मिक्सिंग। लिक्विड मिक्सिंग लिक्विड मिक्सिंग दो तरह से हो सकती है। लिक्विड मिक्सिंग दो तरह से हो सकती है, मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स विद लिक्विड्स एंड मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स विद सॉलिड्स। मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स विद लिक्विड्स फर्दर क्लासिफाई किया हमने दो तरह से, दैट इज मिक्सिंग ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड्स, यानी कि ऐसे लिक्विड्स जो आपस में हलशुदा हों, जो आपस में हलशुदा हों। फॉर एग्जाम्पल कोई अल्कोहल और कोई वाटर, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल इन वाटर। तो these two liquids are miscible and they form a solution after mixing. तो अगर दो miscible liquids को हम मिक्स करते हैं तो they form a solution, they form a positive mixture. यहाँ आप ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो, mixing of two miscible liquids form a positive mixture. क्लियर हो गया? देन मिक्सिंग ऑफ टू इमिक्सिबल लिक्विड्स, दो ऐसे लिक्विड्स जो आपस में हल नहीं होते, उनको हल करने के लिए किसी एनर्जी की जरूरत है। उनको हल करने के लिए, एक सिंगल फेज बनाने के लिए किसी एनर्जी की जरूरत है, लाइक इमल्जन। यहां हम सस्पेंशन नहीं कहेंगे, बिकॉज हम बात कर रहे हैं दो लिक्विड्स की, ना कि सॉलिड की। लिक्विड है, लिक्विड के अंदर हमने लिक्विड को ही ऐड करना है। तो दो लिक्विड जब ऐड किए जाते हैं, या दो से ज्यादा लिक्विड ऐड किए जाएं, दैट फॉर्म इमल्जन इफ दे आर इमिक्सिबल। देन मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, मिक्सिंग ऑफ liquids and solids। जब बात आएगी सॉलिड्स की तो आपने वर्ड यूज करना है soluble and insoluble solid, soluble and insoluble solids। mixing of liquid with soluble solid form a positive mixture called solution। ऊपर यहाँ जब दो इमिक्सिबल लिक्विड्स को मिक्स किया गया, then they form a negative mixture, they form a negative mixture। then mixing of liquids and insoluble solids, they form a negative mixture called as suspension, because liquids are having a solid which is insoluble, settle down after some time and form a suspension। क्लियर हो गया? then mixing of two miscible liquids,
it is very easy. occur by diffusion. मॉलिक्यूल्स हाई से लो की तरफ जाएंगे और डिफ्यूज हो जाएंगे. सिंपल स्टीरिंग इज इनफ. बट इफ लिक्विड इज नॉट रेडिली सॉल्युबल, अगर लिक्विड फॉरन से हल मिसिबल नहीं है, हल होने वाला नहीं है, देन a magnetic stirrer is used और इलेक्ट्रिक स्टीरर इज यूज. हमारी लेबोरेटरी के अंदर मैग्नेटिक स्टीरर मौजूद है, उसको आप देख सकते हैं, देखा हुआ है सबने कि किस तरह हमने उसको यूज किया. इट इज वेरी इजी मेथड. occur by diffusion. This type of mixing doesn't create any problem. Only shaking and stirring is enough, but if liquid are not readily miscible, they are readily miscible ना होने की reason क्या होती है? When they have different viscosity. When they have or they have different viscosity, then we can say they are not readily soluble. Then we use electric stirrer or magnetic stirrer to make a single phase, like solution syrup. This like solution mixing of two immiscible liquids. Mixing of two immiscible liquids. When two immiscible liquids are mixed, they form an emulsion. They always form an emulsion if in the presence of emulsifying agent it is done. When you mention emulsifying agent, that means you are using an emulsion. It is stabilized by continuous stirring without ceasing. बिना रोके मुसलसल हिलाया जाएगा तभी ये स्टेबल रहेगी, अदरवाइज ये सेपरेट हो जाएगी. लाइक इसकी रीजन हम दे सकते हैं. इट इज स्टिर्ड कंटिन्यूसली बिकॉज स्टिर मतलब हिलाना, इसको मुसलसल हिलाया जाता है. इसकी रीजन क्या है? द कंपोनेंट्स टेंड्स टू सेपरेट आउट व्हेन नॉट स्टिर. इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो अलहदा होने की कोशिश करते हैं जब उनको हिलाया ना जाए. लाइक दिस वन, ऑयल इन वाटर. तो ऑयल के जो ड्रॉपलेट्स हैं, अगर हम थोड़ा सा उसको मिक्स करते हैं फिर छोड़ देते हैं, दे विल सेपरेट आउट. लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस स्टिरिंग करते हैं, लाइक हम किसी मिक्सर में डालते हैं, किसी ब्लेंडर में डालते हैं, दे फॉर्म अ फोमी इमल्जन, सिंगल फेज इमल्जन बना देते हैं, कोलाइडल. क्लियर हो गया? बट द फेज विल सेपरेट आफ्टर सम टाइम. वी नीड टू शेक देम बिफोर यूज. We need to shake them before use. Then mixing of liquid and solid. दो possibilities देखी थी. If they are soluble, they form a positive mixture. If they are insoluble, they form a negative mixture. If they form a solution, that means they both are soluble. Solid and liquids are soluble in each other. But if they form a suspension, then it is a mixing of liquid with insoluble solid. That's why we called as negative mixture. Like this one, water on upper side
and powder on lower side. क्लियर हो गया यहाँ तक? दो तरह से हम क्लासिफाई किया, मिक्सिंग ऑफ लिक्विड विद लिक्विड एंड मिक्सिंग ऑफ लिक्विड विद सॉलिड. लिक्विड को दो तरह से फर्दर किया, व्हेन दे आर मिजिबल और व्हेन दे आर इमिजिबल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मिक्सचर. एंड लिक्विड एंड सॉलिड व्हेन दे आर soluble and when they are insoluble, positive and negative mixture. But examples are different. Liquids contain, if they are immiscible, they form a negative mixture of emulsion. But if they are insoluble, solid or insoluble, then they form a negative mixture of suspension. क्लियर हो क्या? नेक्स्ट अब है हमारे पास apparatus या मिक्सचर्स या इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर लिक्विड मिक्सिंग. इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर लिक्विड मिक्सिंग या फिर लिक्विड मिक्सर्स. इसमें हमारे पास शेकर मिक्सर, प्रोपेलर मिक्सर, टरबाइन मिक्सर एंड पैडल मिक्सर, ये चार टाइप्स हमने इसकी देखी थी. शेकर, नाम से पता लग रहा है हमने किसी चीज को शेक करना है, हिलाना है, अच्छी तरह से एजिटेट करना है. और एजिटेशन दो तरह से होगी, या तो ऑक्सीलेटरी होगी यानी कि टू एंड फ्रो आगे पीछे होगी, या फिर रोटेटरी होगी, राउंड में हम उसको घुमाएंगे, राउंड में हम उसको सर्कुलर मोशन उसको प्रोवाइड करेंगे. प्रोपेलर मतलब हमने किसी चीज को प्रोपेल करना है, फेंकना है, दूर करना है. टरबाइन मिक्सचर, देन दैट मीन्स कि एक ड्रम टाइप कोई चीज होगी जिसके अंदर कोई ब्लेड लगे होंगे, जैसे कि टरबाइन्स के अंदर होता है. ब्लेड्स होंगे बहुत बड़े बड़े जो कि लिक्विड को अंदर की तरफ खींचेंगे एंड देन बाहर की तरफ उसको स्मॉल होल्स में से फेंकेंगे. पैडल मिक्सर, इसमें भी फ्लैट ब्लेड्स होंगे, एक शाफ्ट लगा होगा जिसके साथ वो ब्लेड कनेक्टेड होंगे, लो स्पीड से मूव करेंगे. और ये सारे के सारे जो हैं हमारे पास ये अपरेटस, ये विस्कस मटेरियल्स के लिए हम मोस्टली यूज करते हैं. किसी हाई विस्कोसिटी होगी, किसी की लो विस्कोसिटी होगी, किस तरह से होगी ये हम देखेंगे. इसमें फर्स्ट वन अब हमारा है शेकर मिक्सर. शेकर मिक्सर, इट हैज लिमिटेड यूज इन इंडस्ट्री. रीजन, वेरिएबल मिक्सिंग एफिशिएंसी. मिक्सिंग की जो एफिशिएंसी है वो वेरिएबल होती है, मतलब चेंज होती है. मिक्सिंग की एफिशिएंसी चेंज होती है. चेंजेस इन विस्कोसिटी, कंस्ट्रक्शनल कैरेक्टर्स लाइक यूज ऑफ बैफल्स. Changes in viscosity, constructional characters like the use of vessels. Baffles जो हैं इनका यूज करके जो विस्कोसिटी के कैरेक्टर्स में चेंजेस आते हैं उसकी वजह से इसको हम यूज नहीं करते. कुछ ज्यादा विस्कस होंगे वो उसके साथ स्टिक कर जाएंगे. जहां पर आप देख सकते हैं बैफल्स इस डायग्राम में, दे आर इंटरनल्स, generally flat plates used in agitated vessels to optimize and stabilize the mixing flow pattern and minimize the variation in agitator power. ये मिनिमाइज करने के लिए लगाए जाते हैं कि एफिशिएंसी अच्छी हो, बट वेरिएशन आ जाती है, इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा यूज नहीं किया जाता इस प्रोसेस को.
ये जो अंदर हमारे अलग से आपको ये ब्राउन कलर की प्लेट्स नजर आ रही हैं, दीज आर बैफल्स. Then oscillatory movement for small scale work and rotatory movement for large scale work. अगर स्मॉल स्केल में कोई वर्क करवाना है तो हम सिंपली चीज़ों को यूं ऑसिलेट करवाएंगे, अप एंड डाउन मूव करवाएंगे, टू एंड फ्रो मूव करवाएंगे. जबकि रोटेटरी मूवमेंट अगर हमने करवा रहे हैं दैट इज ऑन लार्ज स्केल, दैट इज ऑन लार्ज स्केल. This one is also a mixing, and this is on large scale. This is on small scale, this one is on large scale. Here is a circular movement. Then next one is propeller mixer. Propeller mixer. It is widely used for low viscous materials. ऐसे materials जिनकी viscosity बहुत कम है उनके लिए यूज करेंगे, मतलब वो ज़्यादा गाढ़े नहीं हैं. जैसे it is not suitable for liquids like glycerin, castor oil. ये बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, तो थिक होने की वजह से हम इनको प्रोपेलर्स के लिए सुटेबल नहीं करते. स्पीड जो है प्रोपेलर की कम होती है, राउंड अबाउट अप टू 8000 RPM इसकी स्पीड होती है. आपके नोट्स में मेंशन है, लेक्चर रजिस्टर पे भी मेंशन है. यहाँ जस्ट पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं. स्पीड कम होने की वजह से हम इसको लो विस्कस लिक्विड्स के साथ इस्तेमाल करते हैं. और ग्लिसरीन और कैस्टर ऑयल के साथ इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता. यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि प्रोपेलर किस तरह यूज हो रहा है. किसी में सिंगल ब्लेड है, किसी में डबल ब्लेड है. इस तरह से ये इजेक्ट कर रहा है चीजों को. आपके नोट्स में भी डायग्राम होगी, नहीं है तो यहाँ पर बनी हुई है. ये आपने जरा डिफरेंस इसका जहन में रखना है. यहाँ पर है प्रोपेलर, आगे हम एक पढ़ेंगे सिल्वर सन मिक्सर. तो दोनों का फर्क क्या है ये आप डायग्रामेटिकली देखेंगे कि इसके बेस में और उसकी बेस में क्या फर्क है. टर्बाइन मिक्सर. It consists of a circular disc called impeller, rotate at lower speed than propeller. Propeller कम स्पीड से मूव करता है, ये उससे भी कम मूव करता है, बट प्रोड्यूस ग्रेट shear force. shear force इसकी बहुत ज्यादा होती है, यानी एक फोर्स राइट साइड पे लग रही है तो दूसरी फोर्स लेफ्ट साइड पे लग रही है, जो कि बहुत ज्यादा फोर्स है. Used for liquid of high viscosity like glycerin, castor oil. Such application in preparation of preparing emulsion. Emulsion को prepare करने में इसको हम use कर सकते हैं. Like डायग्राम आप देख रहे हैं, रेडियल फ्लो टर्बाइन है ये, और ये एक्सियल फ्लो टर्बाइन है. डायरेक्शन मूवमेंट चेंज होगी तो हम उसको नाम भी चेंज कर देंगे. ये आप देख सकते हैं, रेडियली हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रहा है, एंड एक्सियली दिस वन मूव्स वर्टिकली. डायरेक्शन एंगल चेंजेस. जब एंगल चेंज हो जाएगा तो हम उसको नाम भी चेंज कर देंगे. अब प्रोपेलर मिक्सर लो विस्कोसिटी के लिए एंड टर्बाइन मिक्सर हाई विस्कोसिटी के लिए. Propeller are not suitable for glycerin and castor oil, but turbine mixer are used for glycerin and castor oil. Clear हो गया? Then pedal mixer. Pedal
मिक्सर। इसमें ब्लेड्स जो हैं आपने ये जहन में रखने हैं। अच्छा, टरबाइन मिक्सर में कुछ पॉइंट्स हमारे रह गए हैं, जैसे कि इसके अंदर ब्लेड्स कितने हैं काउंट कर सकते हैं आप, 1 2 3 एंड 4। 4 फ्लैट ब्लेड्स हैं विच ड्रॉ द फ्लूइड टूवर्ड्स देमसेल्व्स, फ्लूइड को अपनी तरफ खींचते हैं। एंड देन दे आर फोर्स्ड आउट थ्रू स्मॉल होल्स, और फिर स्मॉल होल्स में से उनको बाहर की तरफ फोर्स्ड आउट कर दिया जाता है। जिस असेंबली के अंदर ये लगे हुए होते हैं वहाँ जो उसका एरिया है उसके अंदर होल्स होते हैं जहाँ से वो बाहर की तरफ फ्लो कर जाते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैट ब्लेड्स अटैच्ड टू द शाफ्ट, शाफ्ट के साथ फ्लैट ब्लेड्स हैं जो कि अटैच्ड होते हैं। यहाँ आप देख सकते हो ये सेंटर वाली जो है ये दिस इज अ शाफ्ट, इस शाफ्ट के साथ ये ब्लेड्स लगे हुए हैं। ये रोटेट करता है, या इस तरह से भी हो सकता है। ये फ्लैट ब्लेड्स हैं शाफ्ट के साथ फिक्स हैं। यहाँ पर ये डायरेक्शन, उसकी बनावट, उसका स्टाइल चेंज हो सकता है। स्पीड इज 100 RPM and used to mix viscous liquids। विस्कस मटेरियल को मिक्स करने के लिए हम इस मिक्सर का इस्तेमाल करते हैं। Then a separate and very important mixer called as silver sun mixer। सिल्वर सन मिक्सर, इसकी डायग्राम आप देख सकते हो। इलेक्ट्रिक मोटर है, देन उसकी एक शाफ्ट है, सेंट्रल जो पार्ट होता है, देन स्टैंड है, साइड्स पर जो लगा हुआ है वो स्टैंड है, और सबसे लोअर साइड है दैट इज इमल्सिफायर हेड। Emulsifier head, that means it is specified for emulsions, specified for emulsions। होगा कैसे ये? The head यानी कि emulsifier head is dipped into the liquid and rotated, उसको फिर रोटेट करवाते हैं। The liquid is sucked into fine size base of head। उसकी जो बेस है उधर फाइन मेश प्रेजेंट है, वहां से इसको पास आउट करवाया जाता है। लिक्विड इज सक्ड इनटू फाइन मेश, into the base of the head। एमल्सिफायर हेड की बेस के ऊपर जो मेश लगी हुई है उसमें से लिक्विड सक होता है। बाय रोटेटिंग द ब्लेड, तो जो ब्लेड लगा हुआ है उसको जब हम रोटेट करते हैं, द मिक्सिंग इज परफॉर्म्ड। देन द मिक्स्ड मटेरियल इज एक्सपेल्ड थ्रू सीव्स हेड। यहाँ जो सीव्स हैं यहाँ से मटेरियल अंदर भी आ रहा है और मटेरियल बाहर भी मूव करेगा सीव हेड में से विद द ग्रेटर फोर्स, क्रिएटिंग अ सर्कुलेशन। इसकी वजह से सर्कुलेशन क्रिएट होगी और मटेरियल हमारा मिक्स होगा। सबसे पहले हम डिप करेंगे इस इमल्सिफायर हेड को, फिर लिक्विड जो है वो अंदर की तरफ सक बैक करेगा फाइन मेश में से। सक बैक करने के बाद रोटेटिंग ब्लेड जो है, जब हम रोटेट करेंगे इस ब्लेड को तो जो मिक्स हमारा है वो बाहर की तरफ, इन सीव्स में से बाहर की तरफ एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं इमल्सिफायर हेड नीचे मैंने एडिट किया है। इसमें नीचे की तरफ भी
मैश है और ये साइड्स पर भी आपको मैश नज़र आ रही है, जहाँ से मटेरियल जो है वो एक्सपेल्ड आउट होगा। क्लियर हो गया? चैप्टर ये हमारा एंड हो गया है, और इस चैप्टर से पहले आपका जो टेस्ट है हमारा, दैट विल बी ऑन फ्राइडे, बल्कि ईद के बाद रखेंगे हम, जो भी हमारा कमिंग डे होगा ईद के फौरन बाद, होपफुली थर्सडे, वेडनेसडे, जो भी हम रखेंगे, तो उस दिन आपका वही टाइमिंग होगी। दोपहर में 3 o'clock टेस्ट होगा, प्रॉपर शीट्स के ऊपर टेस्ट होगा। ये जस्ट फर्स्ट टाइम था और लास्ट टाइम था कि आपने शीट्स नहीं प्रॉपर प्रोवाइड की थी, कोई किस टाइम भेज रहा है, कोई किस टाइम भेज रहा है, तो मैंने अलाउ कर दिया। बट नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। और जो आप MCQs के आंसर्स लिखते हैं, तो मैंने आपको जो इंस्ट्रक्शंस बताई थी उसमें ये बताया था क्लियरली कि आपने अगर ऑप्शन ए लगानी है तो उस ए के साथ उस ऑप्शन में जो आंसर लिखा है वो भी आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ए ऑप्शन लगा रहे हैं, उसकी ऑप्शन में कंटेनर लिखा है तो कंटेनर भी साथ लिखें। क्लियर हो गया? तो टेस्ट आपके मैं कर रही हूँ चेक, कुछ के मार्क्स मैंने लगा दिए हैं, कुछ बच्चों के रह गए हैं। जैसे ही फाइनल हो जाएगा मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। और असाइनमेंट्स मुझे सिर्फ 3 या 4 बच्चों की आई थिंक आई है, 4 की आ गई है, और किसी की असाइनमेंट मेरे पास नहीं पहुंची। तो ये मार्क्स मैंने टेस्ट के साथ ही एंटर कर देने हैं, असाइनमेंट के भी। ये जो टोटल 10 मार्क्स हैं ये मैंने आपके उसके साथ ही ऐड करने हैं। क्लियर हो गया? कोई मसला हो इस चैप्टर में, कुछ पूछना हो तो आप लोग मैसेज करके सेपरेटली, ग्रुप के अंदर कोई मैसेज करके ग्रुप को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।